रेखा गोस्वामी और आपके साथ मैं हूँ ऋतु शर्मा और हम दोनों ही आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम रास्ते और भी हैं में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश संस्कृति का देश है और हमारी संस्कृति से रूबरू होने के लिए देश विदेश से यात्री यहाँ आते हैं और उन यात्रियों के रहन सहन के लिए हमारे देश में खोले जा रहे हैं कई सारे होटल्स और होटल्स की बढ़ती संख्या ने लोगों को दिए हैं रोजगार के अवसर। आज के दौर में हर युवा कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसे कामयाबी हासिल हो। एक स्टाइलिश जॉब और ऊंचा मुकाम पाने के लिए आज हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। हर कोई आज के टाइम में कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसे कामयाबी के साथ साथ नाम भी हासिल हो। मैंने अंडरग्रेड किया है होटल मैनेजमेंट में और मैंने वो यूके से करा है, क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी जो है एडिनबरा में। और मैंने इसलिए चुना क्योंकि थ्रू आउट द स्कूल मैं ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट था बेसिकली पढ़ाई में, और मैंने ये देखा कि फ्यूचर में होटल्स की डिमांड इंडिया और चाइना में काफ़ी है और थ्रू आउट द वर्ल्ड है एक्चुअली। तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री काफ़ी बूम हो रही है, तो इस वजह से मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि मैं होटल मैनेजमेंट करूं। और दूसरा रीज़न था कि मैं पैशन रखता हूँ दुनिया घूमने का, दूसरे अलग अलग कल्चर्स जानने का, तो इसीलिए मैंने ये करियर पाथ चूज़ किया है। जब मैं 12वीं का 12th करने के बाद मेरा था कि मुझे होटल इंडस्ट्री ही करना है, क्योंकि इस फील्ड में दरअसल आपको अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आप बाहर भी जा सकते हैं एज एन एम्प्लॉयमेंट के लिए, और रोज़गार आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इन होटल इंडस्ट्री। और होटल इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि आप किचन लाइन या आपको दरअसल 4 विमेन डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है। फ्रंट ऑफिस, किचन, F&B प्रोडक्शन, F&B सर्विस और हाउसकीपिंग में। मैंने अभी हाल ही में मैं अपना रेवेन्यू मैनेजमेंट में कोर्स कर रहा हूँ, वो भी एक डिपार्टमेंट है होटल इंडस्ट्री में। और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे होटल इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो उसका फोकस होता है, जैसे कि 2 शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, होटल और उसकी मैनेजमेंट। तो होटल्स को चलाने का बिजनेस सीखना, इसके अंदर कभी ना कभी कोई भी आदमी अगर होटल में रहा होगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, उसके अंदर 4 कोर एरियाज़ होते हैं जो ऑपरेशंस के अंदर आते हैं। तो उसमें खाना बनाना या पकाना, तो उसकी कुकिंग का एस्पेक्ट, उसकी सर्विस का एस्पेक्ट, रूम जहाँ पे आप रहते हैं एज गेस्ट, और उसकी क्लीनलीनेस, जो साफ़ सफाई, हाउसकीपिंग, चाहे पब्लिक एरियाज हो चाहे रूम। आज देश में पर्यटन व्यवसाय की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और इसी के चलते आज होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज हर जगह छोटे होटल से लेकर आपको बड़े 5 स्टार होटल मिल जाएंगे। होटल मैनेजमेंट को ग्लैमरस करियर भी माना जाता है। ऐसे में ये इंडस्ट्री ऐसे लोगों की मांग करती है जो नए तौर तरीकों और टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह से वाकिफ हो और साथ ही चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम हो। इसमें बेसिक लेवल पे जो स्किल्स हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को खाना बनाने में या खाने के साथ इनोवेट करने में अच्छा लगता है, तो वो शेफ़ बन सकता है, कुक बन सकता है। सिमिलरली जो बाकी 3 एरियाज़ मैंने बताया, उसमें रिसेप्शनिस्ट हो गए, फूड सर्विस के लिए स्टूवर्ड्स हो गए, और उसमें फिर पूरी एक हायरार्की बनती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बनता है आपका, उस हिसाब से आपका ओहदा बढ़ता जाता है, तो आप जनरल मैनेजर तक बन सकते हैं। और आगे जाके बड़ी कंपनियों की उदाहरण अगर लिया जाए तो आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, CEO तक बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शहर में रहने वाला व्यक्ति ही होटल मैनेजमेंट कर सकता है या फिर इस लाइन में आ सकता है। चाहे तो अपना काम भी शुरू कर सकते हैं।
जो रिक्वायरमेंट मेन है वो, अगर आप उच्च श्रेणी के होटल्स में काम करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी का बोलना आना एक ज़रूरी चीज़ है। इसके सिवा मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो, और वो मेरे हिसाब से किसी भी करियर के लिए ज़रूरी है, परिश्रम करना, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। जो बेसिक चीज़ें आप किसी भी एम्प्लॉय में जो गुण आप देखना चाहेंगे वो गुण ज़रूरी हो जाते हैं। और क्योंकि कस्टमर फेसिंग बिजनेस है, कस्टमर के साथ आपका इसके अंदर इंटरेक्शन है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन सब पैरामीटर्स को और या इन सब चीज़ों के ऊपर जो भी बच्चा है जो इंटरेस्टेड है वो इस पे खरा उतरे। देखा जाए तो आज गांव से भी कई युवा इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। अगर रूरल एरियाज़ में लोग इंटरेस्ट शो करें और इसके बारे में जानकारी लें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। 20 से 25% के रेट से ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। और अगर मैं किसी भी होटेलियर से बात करता हूँ, सीनियर मैनेजर से बात करता हूँ और उसे बोलता हूँ कि आपकी 3 परेशानियाँ बताओ, तो वो 3 शब्द बोलेगा, पीपल पीपल पीपल। लोग, ट्रेंड लोग नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, सरकार भी बात करती है कि स्किल्स डेवलपमेंट करनी है और उसके अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो मैसेज रूरल इंडिया तक जाना ज़रूरी है। सिर्फ उसमें एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो जब भी किसी रूरल एरिया से बच्चा हमारे पास आया है तो मैंने सिर्फ एक ही कमी पाई है, उसका एटीट्यूड अच्छा है, मेहनत करना चाहता है, पंक्चुअल है, वो रियलाइज़ करता है इसके थ्रू उसकी ज़िंदगी बन सकती है। अंग्रेज़ी के ऊपर पकड़ नहीं होती है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे जो है तो हरियाणा के एक छोटे से गांव से, लेकिन आज उसने होटल इंडस्ट्री के क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयां हासिल की हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी। वही फैमिली सबकी अलग अलग होती है। कोई सोचता मेरा बच्चा पढ़ लिख के इतनी ऊपर जाए, कोई सोचता भी मैं बच्चे को पढ़ाऊँ कैसे, उसके बाद पैसे नहीं होते। तो देखो, हर एक फैमिली के ऊपर निर्भर हो गए कुछ नहीं हो सकता। फैमिली ने हमारे को बड़ा किया है और फैमिली ने हमारे को चाहे वो उसमें पढ़ाई एजुकेशन अच्छी कराई नहीं कराई है, तो लेकिन हमने अपने ऊपर तो ये सिस्टम लेके चलना पड़ेगा। भी हमने कुछ करना तो अपने सिस्टम से लेके चलना पड़ेगा। आपको बाहर निकलना है, बाहर निकल देखना है भी यहाँ गई हमारी ये दुनियादारी में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमने सीखनी पड़ती है। प्रैक्टिकल जो सीखते हैं बहुत ज़रूरी बातें हैं। दोस्तों, रास्ते और भी हैं में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किन किन संस्थानों से आप होटल मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, होटल मैनेजमेंट की लाइन में आने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो। शेफ का जो लिटरल मीनिंग होता है, अगर आप उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करो तो उसका मतलब होता है चीफ। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम रास्ते और भी हैं में। और आइए अब बात करते हैं उन संस्थानों के बारे में जहां से आप इस क्षेत्र की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। होटल इंडस्ट्री में यूं तो आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं। होटल मैनेजमेंट में 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो पहला डिपार्टमेंट है वो है फ्रंट ऑफिस, दूसरा डिपार्टमेंट है वो है F&B सर्विस, तीसरा वाला हाउसकीपिंग, और जो चौथा है वो है किचन्स, जिसको हम बोलते हैं फूड प्रोडक्शन। सो फूड प्रोडक्शन किचन्स का मतलब होता है कि अब आप हमेशा देखते हुए किचन में जो शेफ़्स होते हैं वो शेफ़ कोर्ट में खड़े रहते हैं, और शेफ़ कोर्ट में खड़े रहने का मतलब है कि आप किचन में खाना बना रहे हैं। हाँ, ये ज़रूरी है, आपको शेफ़ बनने के लिए खाना बनाना आना चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए, बट शेफ़ का जो लिटरल मीनिंग होता है, अगर आप उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करो तो उसका मतलब होता है चीफ़। चीफ़ मतलब होता है कि जो आपका जो किचन का जो डिपार्टमेंट, उस पूरे को आप हेड करते हो। अब बात करते हैं उन संस्थानों की जहां से आप होटल मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट कैंपस, गोविंदपुरा, भोपाल। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, रोजबाग, औरंगाबाद। इंस्टीट्यूट ऑफ कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, सेक्टर सी, अलीगंज, लखनऊ। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कोलकाता। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयड न्यूट्रिशन, मुंबई। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, औरंगाबाद। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलुरु। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, पूसा, नई दिल्ली। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट के कोर्स की जानकारी नेट से भी ले सकते हैं। होटल मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लेने की न्यूनतम योग्यता 12वीं है।
लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद होटल इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप MSc इन होटल मैनेजमेंट और PG डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। देखिए, इंडिया में टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है और जॉब अपॉर्चुनिटी बता रही है। अगर आप रूरल एरिया से हैं तो आप 1 साल डिप्लोमा करके आप अपनी होटल ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप हमेशा सर्विस करेंगे, आप बैक ऑफ द हाउस पीछे भी होटल में आप काम कर सकते हैं। 1 साल भी अगर आपने डिप्लोमा कर रहा है, स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपये से आपको मिल सकती है, जो और क्षेत्रों के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। मेरा नाम संजीव है, मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ और मैं अभी होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। हम वैसे तो खेती करते हैं अपने गांव में, लेकिन होटल मैनेजमेंट करने का मुझे इसलिए मन किया क्योंकि मुझे कभी होटल मैनेजमेंट में कभी एक कमरे के अंदर बैठ के काम नहीं करना पड़ता है, हमेशा बाहर घूमते रहना पड़ता है। किसी एक चीज़ पे, किसी एक लैपटॉप पे बैठ के सारा दिन 10-12 घंटे एक कुर्सी पे बैठ के काम करना अच्छा नहीं लगता। तो होटल मैनेजमेंट अच्छी जगह है जहाँ मैं सारा दिन घूम फिर सकता हूँ, लोगों से बात कर सकता हूँ, मुझे किसी चीज़ का प्रेशर फील नहीं होता है। और क्योंकि हम किसान हैं तो हमें पता है कि खाने का कैसे उगाया जाता है, तो उसके बारे में वो हमें काफ़ी मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, होटल मैनेजमेंट की लाइन में आने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो। अगर बात करें वेतन की तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आप बतौर ट्रेनी लग सकते हैं, जिसमें शुरुआती वेतन 18,000 से 25,000 है। आप अपने कोर्स के साथ साथ किसी भी होटल में काम सीख सकते हैं। मैं बचपन से ही खाना बनाता था, तो मेरा शौक़ था खाना पकाना, तो इसलिए मैंने ये लाइन चूज़ करी। मेरे पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं, पर मैं एक रेगुलर जॉब नहीं करना चाहता था, तो मैंने अपना खाना बनाने का जोश जो है, खाना पकाने का जोश, उसको एज अ प्रोफेशन लिया है। तो मैं अब होटल ज्वाइन करने वाला हूँ और मैं एक शेफ़ की तरह एक होटल के किचन में काम करूँगा और इसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ शहर के लोग ही नहीं, जिन लोगों का शौक़ होता है खाना पकाने का, वो भी होटल्स में आके काम कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको किसी होटल में काम करना है, बल्कि आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। आप छोटे सा होटल खोल सकते हैं, एक रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। कुछ स्किल्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं इस एरिया में आगे बढ़ने के लिए, कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कितनी आप करना चाहते हैं, आपका कम्युनिकेशन जो है वो कितना अच्छा है। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका रास्ते और भी है में, और होटल मैनेजमेंट के विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंजना जी। अंजना जी होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं, कई होटल्स में काम भी कर चुकी हैं और हाल फिलहाल होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हैं। अंजना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अंजना जी, सबसे पहले अपने सफ़र के बारे में बताइए। नमस्कार। मेरी सफ़र की शुरुआत जैसे हमारे समय के टाइम होती थी, जब हमने 12th पास करा, मेरे को समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। बिकॉज़ अगर हम तब देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 2 फील्ड्स होती थी, या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। कंफ्यूज होके मैंने एक कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स ज्वाइन किया, बट बहुत एहसास हुआ कि शायद ये चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ। तभी मेरी मुलाकात मेरी एक दोस्त से हुई जो कि होटल मैनेजमेंट कर रही थी। मैंने उससे उसके बारे में पूछा और रियलाइज़ किया कि शायद ये चीज़ मैं ट्राई करना चाहूँगी। उसके बाद मेरा एडमिशन जो IHM, जो कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उनके 24 इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एक, और इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। सो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद मैंने IHM मुंबई से पढ़ाई करी। 3 साल का हमारा डिप्लोमा होता है, और डिप्लोमा करने के बाद जो है मैंने फिर होटल्स में काम किया। सो मैंने होटल्स में, और मैं दिल्ली की हूँ तो मैंने दिल्ली में ही होटल्स में काम किया। इम्पीरियल होटल है, ताज में काम किया, हायत में काम किया। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि इसमें आपको, जैसे कि आप लोग हैं, कभी दिन है, कभी रात है, कभी शाम है, आपको हर समय काम करना होता है। तो और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं इसमें और आगे बढ़ना चाहूँगी।
और उसके बाद जो है फिर मैंने इसमें मास्टर्स किए, मास्टर्स हॉस्पिटैलिटी में किया। उसके बाद मैंने रेडिसन ग्रुप में ज्वाइन किया और उसके बाद मुझे लगा कि शायद अब एक टाइम आ गया है जब मुझे कुछ अब बच्चों को भी सिखाना है, आगे बढ़ना है। फिर मैंने इस विद्यार्थी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और अब तब से 7-8 साल हो गए हैं और मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और अब इतना अच्छा लगने लगा है कि मैं इसमें अपना PhD भी कर रही हूँ। मैम, जैसे आपने बात की कि जब आपने इस लाइन में आने के सोचा तो आपने प्रवेश परीक्षा की जी। तो क्या हर इंस्टीट्यूट में प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है या कुछ गिने चुने? जी नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए एक प्रवेश परीक्षा और एक इंटरव्यू ज़रूरी है। क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी होटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इंस्टीट्यूट हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आप इस पर्यटन विभाग के लिए, होटल के लिए, टूरिज़्म के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। कुछ स्किल्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं इस एरिया में आगे बढ़ने के लिए, कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कितनी आप करना चाहते हैं, आपका कम्युनिकेशन जो है वो कितना अच्छा है, आपका अंदर से कितना मन है ये काम करने का। बिकॉज़ अगर आपका अंदर से ही मन नहीं है, आप खाना पूर्ति ही सिर्फ करेंगे तो हो सकता है आप आगे जाके उतना सफल ना हो पाएँ। अंजना जी, सबसे पहले बताइए होटल मैनेजमेंट होता क्या है? होटल मैनेजमेंट, क्योंकि ये होटल एक नाम है जिसमें होटल मतलब कि जहाँ पे हम लोगों को एक पर्यटन देते हैं, एक रहने की जगह देते हैं, एक खाने का जगह देते हैं, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं ताकि अगर वो अपने घर से बाहर आए हैं तो उनको वो घर जैसा एक एटमॉस्फेयर मिले। सो होटल मैनेजमेंट स्टार्ट वहाँ से हुआ। लेकिन इसमें और मैनेजमेंट, क्योंकि हर जगह आजकल मैनेजमेंट है, हर जगह आपको चीज़ों को ध्यान देना है क्योंकि इसमें कस्टमर्स इन्वॉल्व हैं। तो हमारे होटल मैनेजमेंट में जो हम लोग कहते हैं 4 बेसिक एरियाज़ होते हैं, जिसमें कि एक फूड एंड बेवरेज सर्विस आता है, जिसमें आप लोगों को रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं, उनका ऑर्डर लेना, उनका पूरा एक्सपीरियंस, जो डाइनिंग एक्सपीरियंस हम लोग कहते हैं, वो देखना। एक होता है फ्रंट ऑफिस, कि जब गेस्ट आपके पास आता है उसका जो पूरा होटल का स्टे है वो एक फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। तीसरा है किचन्स। किचन्स एक वो एरिया है जहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, रूम्स मैनेजमेंट में हैं इस समय, तो मेरे ख्याल से हमारे देश में इस समय उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। आई थिंक होटल में नहीं, बहुत जगह